नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ वाले चैनल पर। मैं उदित नारायण द्विवेदी और हमारे कैमरा पर्सन आलोक सिंह राणा जी। तो जैसा कि आपको पता है कि आज 2024 में हमारे इलेक्शन होने वाला है, महासंग्राम होने वाला है। तो आइए जानते हैं हमारे समाज के लोगों में क्या मुद्दे हैं, क्या उनकी सोच है, कैसे वो बताते हैं कि कौन पार्टी कहाँ जीत रही है। आइए जानते हैं। तो दादा, इस बार किसकी सरकार बन रही है? हम पढ़े लिखे नहीं। तो सरकार वोट देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, वोट तो देंगे। तो किसको वोट देंगे? हम बात करें। वोट किसको दे रहे हैं इस बार? हम तो झूठ नहीं बोलेंगे। हम जो है अब क्या बताएं, 500 रुपए में जो तुम लहसुन कर दिए हो, गैस सिलेंडर फ्री दे दिए, उसके बाद में 1100 का वो भी दे रहे हो, 1200 का। तो ये बात गलत है। नहीं पता है। तो ये बता रहे हैं कि अकाउंट में रुपए कुछ आएंगे, मोदी जी ने जो कहा था। अकाउंट में क्या, उसमें केवाईसी लगाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। दुनिया का गरीब आदमी इतना कहाँ करवा सकता है? अब इतनी खेती तो हमारे पास है नहीं कि हम दुनिया की जुगाड़ बनाए वहाँ पर। और जो है जुगाड़ जो अगर बनाएंगे हम, तो उसमें जो है हर आदमी पैसा मांगता है। तो लग रहा है जो लाते रहिए। ये बता रहे हैं आपसे कि अगर मोदी जी आते हैं तो उनको वोट आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, इतना बताइए। सही करोगे तो सही होगा, बाकी जो है चाहे बुरा कर देखन को मैं चला, बुरा न मिले कोई, और सबसे बड़ा अपना दिल खोजा, हमसे बुरा न हो। बहुत बहुत बढ़िया। वोट दे रहे कि नहीं दे रहे तो मोदी जी? हाँ बिल्कुल देंगे। राशन फ्री मिल रहा है? राशन हम यहाँ लखनऊ ले नहीं, एक रिक्शा चला रहा है, रिक्शा चला रोटी खा रहा है। वोट हम तो साइकिल को दिया है। साइकिल को दे रहे हैं? हाँ। साइकिल ऐसा क्या कर दिया जो उसको वोट देना पड़ रहा है? साइकिल आपकी गाड़ी है इसलिए साइकिल दे रहा है? रिक्शा चला रहा है। घर में किसी को रोजगार मिला, नौकरी मिली किसी को? कोई नहीं, हम तो अपने ही कमाई खाते हैं। राशन फ्री मिल रहा है? हाँ राशन फ्री मिल रहा है ना? हाँ मिल रहा। आवास मिला था कि नहीं मिला था? ना, कुछ नहीं मिला हमका। आपकी बहन बेटी इस सरकार में सुरक्षित है? वह खत्म हो गए, कोई भाव नहीं हमसे लिए। हम शादी अपने हाथ कमाई करे नहीं, खत्म हो गया हमारी बेटी है, कुछ नहीं मिला। मैं कुछ भी नहीं मिला तो सरकार से इस बार निराश है, तो वोट नहीं देंगे? हाँ बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हाँ। कांग्रेस को वोट देंगे कि सपा को वोट देंगे? जी का बताइए, किसको वोट देंगे? तुम जी का बताओ, हम पढ़े लिखे तो हम नहीं। नहीं तो जिसने आपका काम किया उसको वोट दीजिए। हाँ, जो कोई काम। किसने काम नहीं किया आपका? समाजवादी, उससे पहले सपा वाली सरकार थी अखिलेश यादव की, उन्होंने कुछ किया था आपके लिए? कभी भी हमारे लिए कोई नहीं। हम कहा साहब, कभी कोई हमारे लिए कुछ नहीं। आइए बात करते हैं। तो सरकार इस बार किसकी बनती हुई दिख रही है? बीजेपी की। जी, बीजेपी की। बीजेपी बनती है। 50 लाख जो विद्यार्थियों का भी पेपर लीक हो गया है, उससे तो लग रहा है कि 50 लाख विद्यार्थी वोट देने से रहा। नहीं, वोट तो देगा। पेपर लीक हुआ है तो क्या हुआ, उस पर जांच। पेपर लीक हो, 50 लाख विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है, उनकी पढ़ाई रुक रही है, आक्रोशित हो गए हैं। कैंसिल हो गया ना। नहीं, जो उन्होंने अपना वादा किया था कि हम रोजगार दे रहे हैं 18-17 फरवरी को पेपर। आप पेपर लीक की जो बात कर रहे हैं, वो जो है पेपर कैंसिल हो गया, फिर से वो होगा। फिर से होगा। और ये जो राम मंदिर बना है, इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है इस बार इलेक्शन पर? बहुत प्रभाव पड़ रहा है, जो इन्होंने कमिटमेंट की। तो इस पर असर दिखेगा राम मंदिर का इस बार 24 में? देखिए, यहाँ तक मेरी समझ है तो असर तो जरूर दिखेगा, क्योंकि इसका प्रभाव तो होता ही है। और ये भी आप जान लीजिए कि तमाम राजनीतिक कारणों के कारण ही ऐसा हुआ है। ये जो राहुल गांधी जी हैं, अभी न्याय यात्रा निकाली थी इन्होंने, इसका कुछ ना कुछ असर दिखेगा? नहीं, उनका भी थोड़ा बहुत असर दिखेगा, उनको भी माइलेज मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, उनको भी माइलेज मिलेगा। लेकिन यही है कि एक प्रचंड बहुमत की जहाँ तक बात है, तो वो उनके पास कभी नहीं हो पाएगा, इस समय फिलहाल नहीं हो पाएगा, आगे कभी। 10 सालों में कितना विकास हो गया है भारत का? 10 सालों में सरकारी चीजें बिक गई। आप उन पर मत जाइए कि सरकारी चीजें बिक गई। आपके यहाँ पर निवेश कितना बड़ा आया है, बेरोजगारी की दर बढ़ गई। उत्तर प्रदेश का जो 70 सालों में जितना भारत ने कर्जा लिया, उसका 2 गुना कर्जा इन्होंने 10 सालों में ले लिया। भाई मेरे, आबादी भी तो उतनी ही बड़ी है, पर कैपिटल इनकम भी तो आपकी बढ़ गई है, इकोनॉमी भी तो आपकी न जाने कहां से कहां पहुंच गई है। 5वीं पावदान पर है, अब 4थी पावदान पे पहुंचने जा रही है। तो लोन बढ़ेगा ही, लोन बढ़ेगा, लोन चुकेगा। ये तो एक शाश्वत प्रक्रिया है लोन का, लोन के बिना कभी कुछ होता नहीं। महंगाई भी काफी बढ़ रही है। काफी नहीं बढ़ रही है महंगाई, तो न्यूट्रलाइज है। आप देखें तो बहुत ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ी है।
तो इस बार बीजेपी को पूरा सपोर्ट दिए हैं। भैया जनमत है तो है, ज्यादातर तो यही है। 2024 में इलेक्शन है, किसकी उम्मीद है कि सरकार आएगी? अभी उम्मीद तो भैया किसकी है, आएगी जैसी आ जाएगी भैया। नहीं, सरकार अभी 10 साल चली है, तो इसके काम के नतीजों को देखकर क्या लगता है, सरकार दोबारा आएगी या एक बार नई सरकार आएगी? नहीं आएगी कांग्रेस वाली, नई कांग्रेस आएगी, गठबंधन सफल हो जाएगा। सफल हो जाएगा। दादा का कहना है इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस अकेले कहाँ लड़ रही, वो तो गठबंधन में लड़ रही है। अरे कहने का मतलब प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी आएंगे। अभी ये कंफर्म थोड़ी ना है, ये कह देंगे तो गठबंधन ही टूट जाएगा। नहीं, हमारे जो जनता है उसका यही कहना है कि प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को देखेंगे। अभी उन्होंने न्याय यात्रा भी निकाली। तो अच्छा है, देखना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। विकास किसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा हुआ? विकास तो हमेशा हुआ है, चाहे जो रहा हो। नहीं, इनकी 10 साल के मुकाबले 70 साल में सबसे ज्यादा विकास किसमें हुआ? जब मेरा घर बना ना होता तो मैं सामान लाके एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज कहाँ रखता? तो यानी 70 साल से घर तो बना ही था ना। तो कांग्रेस हो चाहे जो हो, जो आया विकास सबने किया है। हाँ, अपने हिसाब से सबने किया है। राम मंदिर भी सरकार ने बनवा दिया। कोई घोषित इमरजेंसी ले आया है, कोई ये घोषित इमरजेंसी लगाया। सरकार रोजगार भी दे रही है। हाँ, ऐसा सुनने में आया है, लेकिन रोजगार आपको मिल रहा? किसी जान पहचान वालों को मिला। आपको रोजगार मिला? नहीं, हम तो जो पहले करते थे। जान पहचान में किसी को मिला? नहीं, अभी मेरे जान पहचान। राशन मिला? कुछ राशन तो पहले ज्यादा मिलता, मुफ्त सिलेंडर मिला? पहले ज्यादा मिलता था राशन। दादाजी बताइए, सरकार इस बार सफल होगी या नहीं होगी? होगी सफल। सरकार से जो उम्मीदें लगाए थे 10 सालों में, सरकार क्या सफल हुई चीजों पे? हाँ बिल्कुल होगी। राम मंदिर का असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? अरे बहुत बड़ा असर पड़ रहा। सपोर्ट में है इसके? हाँ बिल्कुल है। किसकी सरकार आएगी इस बार? यही भाजपा की आई है, फिर भाजपा की आएगी। सबसे पहले आप बताइए कि इसमें किसकी बारी है इस बार? 2024 में मोदी जी की बारी है जो दिख रहा है। अच्छा, तो 10 सालों में कितना विकास कर लिया उससे पहले की तुलना में? नहीं, बगैर विकास के बारी बनाने की व्यवस्था उनके पास है। बगैर काम, बगैर विकास, बेरोजगारी बढ़ाए, महंगाई बढ़ाए, लेकिन सीट उन्हीं को मिलना है प्रधानमंत्री। हमारे और जनता के रिव्यू लेने के हिसाब से इसमें कहा गया कि कुछ 2014 से पहले हमारी बहन बेटी सेफ नहीं थी, आज वो सेफ है, रात को 2 बजे भी घूम सकते हैं। कहाँ सेफ है? रोज तो इस तरह के कांड हो रहे हैं, अखबारों में रोज पढ़ते हैं सभी लोग। आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, हम तो रोज पढ़ रहे हैं। रेशियो तो गिर रहा ना? सेम है, रेशियो तो गिर रहा नहीं रेशियो कोई नहीं गिर रहा, रेशियो आ नहीं रहा, मार्केट प्रकाश में नहीं आ रहा। सरकार कैसे बनेगी? ईवीएम से। ईवीएम हैक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बड़ी बात कह रहे हैं क्या हम गलत कर रहे हैं? क्या सही कर रहे हैं? ईवीएम हैक हो जाएगी? ईवीएम हैक करना बहुत बड़ी बात है। हो जाएगी। तो ये जो राम मंदिर में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? राम मंदिर के क्या असर? कोई असर नहीं। तो मोदी क्या इस बार दोबारा फिर आएंगे? 100% आएंगे। सपोर्ट आप कर रहे हैं? किसको? हम सपोर्ट करें। आप सपोर्ट करो ना करो, जीतेंगे। तो किसी ना आपके मन से कहीं ना कहीं तो आपकी वोट जाएगी। हम क्या कहें, हम आप कुछ उनको दे वोट न दे, वो जीतेंगे। गठबंधन जो बना है इसका क्या ये निष्फल हो जाएगा? गठबंधन जब कह दिया ईवीएम के आगे गठबंधन क्या रखता मारते यार। तो ईवी का उतनी हैसियत नहीं विरोध करने किसी की। जब ईडी और सीबीआई ये सब देख रहे हो, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि बिहार में खेला हो गया? नहीं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि सीबीआई कहाँ जा रही है, ईडी कहाँ जा रही है? बताइए, किसी जो है भारतीय जनता पार्टी नेता के यहाँ गया है? अभी आप देखिए कहाँ नहीं तोड़े जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा सरेआम जो है लगा करके जो है उनको जो है हिमाचल में विधायकों को गायब किया गया कि नहीं गायब किया गया? पंचकूला लाया गया, कौन पार्टी लाई? तो जब इसके बल पर लाया जा रहा है, खेला हो रहा है, खेला होता रहेगा। हो गई बात आपकी। मोदी जी से वैसे इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते? सब लोग कह रहे हैं तो जीतेंगे। सब नहीं, यही तो आप जिसको कहेंगे वही जीतेगा। आप किसको कह रहे हैं? हम तो मीडिया, हम किसी को नहीं कह सकते। तो मोदी जीतेंगे हम कह तो रहे हैं, और कैसे कहें? कोई कारण तो होगा। मोदी विल विन, इंग्लिश आती हिंदी आती दोनों में कह दिया। ईवीएम का खेल नहीं, मोदी जीतेंगे। लोगों की वोट किससे? मोदी जीतेंगे। मोदी जी, लोगों के विश्वास पर मोदी जी जीतेंगे। कुछ भी हो जाए मोदी जी जीतेंगे। और अगर दूसरी पार्टी जीत गई तो हमारी बात गलत हो जाएगी। गलत नहीं, मतलब कहने मतलब है आपकी वोट गलत हो जाएगी। तो अब ये तो इलेक्शन के बाद ही इसकी बात हो पाएगी कि दूसरी पार्टी भाई साहब तो सब कह रहे हैं कि जीतेगी मोदी। हम भी कह रहे हैं मोदी जीते, तो वोट आपकी गलत निकल जाएगी अगर हार गई। तो निकल जाए,
हो जाएगा। बच्चे अगर पैसा लगाएं और उनको मन मुताबिक नतीजा नहीं मिला है, बेचारे दूर दूर दौड़ कर गए परीक्षा देने। ये पहली बार हो रहा क्या है? इससे पहले भी 11 तारीख को पेपर आरोप का अगर नौजवानों में समझ रहे हैं आक्रोश हो जाए तो हिंदुस्तान की राजनीति बदल जाए, लेकिन नौजवानों में केवल क्षणिक होता है कि 2 दिन 4 दिन बैठ के धरना दे दिया, घर लौट गए। धरना दिया, उसका सफल भी हुआ, योगी जी ने तुरंत ऐलान कर दिया। लेकिन वहीं पे जो आज धरना दे रहे हैं ARO का जो है कि खत्म किया जाए, क्यों नहीं हुआ? आरोप का हो गया, आरोप का योगी जी ने साफ साफ कह दिया है कि पेपर निरस्त हो गया, हो गया तो निरस्त कर दिया। लेकिन एक 15 दिन के अंदर उसी प्रवेश पत्र पर एग्जाम हो जाना चाहिए था। नहीं होगा, वो इलेक्शन बात कर रहे हैं। योगी जी कहना है कि 6 महीने के अंदर हम इसका री एग्जाम कराएं। तो यही बात मैं कर रहा हूँ, मोदी जी ने भी गारंटी दी थी। काहे गारंटी दी थी? उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, नहीं दे रही। दिया। उन्हीं नौजवानों का 10 साल हो रहा है, 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला? आप भी नौजवान बताइए रोजगार मिला हो? कहे थे कि हम जितनी भी हमारी ये बड़ी बड़ी जो है हम निकाल रहे हैं रोडें, और उस रोडों के किनारे हम जो है नगर बसा देंगे। बसा दिया? कितनी नगर बसा दिया? बल्कि जिन पार्लियामेंट मेंबरों को 2-2 गांव गोद लेने कहा गया था, उन गांवों को कोई हाथ से देखिए जा करके, उन गांवों पे जाकर मिलकर पूछिए। राजनाथ जी ने 2 गांव लिया था, जुग्गौर लिए थे, जाकर देखिए जुग्गौर क्या स्थिति है। ये कहना कथनी और करनी बड़ा अंतर है। लेकिन ये बात है कि लोगों का मन मोहना कहीं हिंदुत्व के नाम पे, समझ रहे हैं? सरकार से कांग्रेस की इस बार जो रणनीति है गठबंधन वाला, तो उसके क्या निष्फल हो जाएगा सब कुछ? अब गठबंधन प्रयास कर रही है और जनता का अभी जो न्याय यात्रा निकली थी, हमारे राहुल जी निकाले थे लखनऊ से ही, काफी भीड़ उमड़ी। कल भी सारे महाजुट नेता एकजुट हुए थे, काफी लाखों की भीड़ आ गई थी। तो ये तो साफ संदेश देता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार है। देखिए, पब्लिक का वोट जो होता है बहुत साइलेंट होता है, वो किसी कोई जान नहीं पाता। कर्नाटक में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई जिसमें 50-50 लाख आदमी आए, लेकिन रिजल्ट वो हो गया। हर आदमी रैली करता है, हर आदमी वो करता है, यात्रा करता है, उसका अच्छा, इस बार होता है वो चुनाव के समय ही आता है। अच्छा, अगर आपको नया प्रधानमंत्री देखने को मिले तो किसको देखेंगे? किस चेहरे के रूप में देखेंगे? नहीं, मोदी जी ने तो गारंटी दी है। आप मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के अलावा मोदी जी ने गारंटी जब दे दी है, ये मोदी की गारंटी है। और उन्होंने ये संसद में भी तो गडकरी को चाहूंगा। किसको देखना चाहेंगे? गडकरी को नए प्रधानमंत्री के रूप में। गडकरी को क्या खास बात है जो मोदी जी में नहीं? वही आदमी है जो कहता है वो करता है, सही सही बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता हुआ। मोदी जी झूठ बोलते हैं? मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी ने जो कहते हैं हम आप सुन लेते हैं, बस। हम ये नहीं कह सकते मोदी झूठ बोलते हैं, मोदी सही बोलते हैं। मोदी जी का हिसाब दूसरा है। योगी जी कैसे हैं प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए, योगी जी को अभी हम प्रधानमंत्री रूप में देख नहीं पा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री देख रहे हैं, अच्छे मुख्यमंत्री चल रहे हैं। अच्छे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश से सफल है वो? हाँ, सफल है। चलिए, बहुत अच्छी बात है।